हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स टुडे में। मैं बीके सिंह दरभंगा बिहार से। बच्चों, एक खास टॉपिक है अपना 12th का, जो कि है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेजेक्ट्री एक वर्ड है, ट्रेजेक्ट्री, इसे थोड़ा फोकस करेंगे आप लोग। ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझिए। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ? पाथ। पाथ मतलब हो गया रास्ता। आप जरा ध्यान से देखें, जैसे कि आप अपने घर से अपने शॉप पे, दुकान पे जाते हो, आप अपने घर से मार्केट में सब्जी लाने जाते हो, तो वो जो रास्ता हुआ उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। हो सकता है वो रास्ता आपका ऐसा भी हो, जैसे में कि मान लीजिए आप अपने घर से आ रहे हैं, आने का रास्ता यहाँ है, और कोई रास्ता ऐसे भी है। तो अगर आप सही से देखोगे तो ये वाला रास्ता जो है, ये वाला रास्ता है, ये इक्वेशन बन जाता है y बराबर एक्स स्क्वायर। हो सकता है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं पैराबोला, और ऐसे रास्ता को कहते हैं पैराबोलिक। ये रास्ता कैसा हो गया? पैराबोलिक हो गया। हो सकता है ये रास्ता y बराबर एक्स स्क्वायर के बदले में रास्ता ऐसा भी कुछ हो, या कुछ इस तरह से हो रास्ता। मान लीजिए हो सकता है कि रास्ता कुछ ऐसा हो, तो इसको कहेंगे x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये जो रास्ता है ना, फिलहाल इसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक। आज हम यही पढ़ेंगे कि ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता। किसका रास्ता? तो एक चार्ज पार्टिकल का। किसमें? तो इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज का क्या रास्ता होता है। समझ में आ गई बात? तो हम लोग हेडिंग डालते हैं मोशन। हम लोग हेडिंग डालते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आपका एनसीईआरटी का 1.33, 1.34 ये दो क्वेश्चन, दो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। 1.33 एंड 1.44 ये दोनों न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप इस चीज को बहुत क्लियरली से और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए कि एक ऐसा कोई टेबल है यहां से, ठीक है, और यहां से कोई वस्तु रखा गया है, और कोई आदमी ऐसे करके इसे हिट कर रहा है, ऐसे करके इसे हिट कर रहा है। तो होना क्या चाहिए? ये लाइन कैसा है? स्ट्रेट। ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये कुछ दूर तक से स्ट्रेट चलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। ये जो बॉल है ये रास्ता चेंज कर लेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो कारण है ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे एक बात क्लियर करें, ये जो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे फोकस करें तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक नीचे की ओर इस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स एक्सिस, नीचे में जाएगा वाई का नीचे, और एक का ये कंपोनेंट, यहां से कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा। ठीक उसी तरह ये पार्टिकल जब यहां जाएगा तो ऐसा ही जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा थीटा। मतलब आप समझ रहे हैं क्या जा रहा है? ये एक्स बता रहा है कि तुम थोड़ा दूर जाओ, और y कह रहा है दूर तो जाओगे, तुम आखिरकार नीचे ही गिरोगे, ऊपर नहीं भाग जाओगे। तो x का काम है थोड़ा दूर खींचना, y का काम है नीचे ही गिरना, और ये जो कंपोनेंट है, यार तुम मुझे x की तरफ भी खींच रहे हो, y की तरफ भी खींच रहे हो, थोड़ा और दूर तो लेके चलो। तो ये हमारा इसका रिजल्टेंट है। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है r, उसकी वैल्यू होती है रूट अंडर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर। अच्छा, ये हमारा ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट है।
अगर मैं तुमसे पूछूं बाबू रे यहाँ पे एक्सेलरेशन जो y में है वो क्या हो जाएगा, तो कहोगे माइनस जी, सॉरी कहोगे प्लस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं ए वाई का वैल्यू कितना है, क्या कहोगे प्लस जी। मुझे बताओ क्या यहाँ का ग्रेविटी और यहाँ का ग्रेविटी चेंज होगा क्या, तो आंसर है नहीं। तो हमारा एक्सेलरेशन y का जो प्लस जी हो रहा है वो हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट है। अच्छा, हमने इन सब चीजों की जिक्र क्यों किया, हमने इसका जिक्र क्यों किया वो अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए अब इस चीज को हम समझ लिए बहुत अच्छे तरीके से, जब जरूरत पड़ेगी हम इसका हिंट ले लेंगे। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये तो हमको समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको मैंने माना एक पॉजिटिव प्लेट और इसको मैंने माना एक नेगेटिव प्लेट। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ओके, प्लस 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 प्लस, ठीक है। आपको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है, ये कोई नई बात मैंने नहीं बताई। अच्छा, सबका डिस्टेंस का बीच की दूरी सब समान है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां का जो चार्ज पार्टिकल है उसको जब फेंका गया ऐसे करके, तो इसको कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट। यहां पे ग्रेविटी नहीं ले रहे हैं, है ना, यहां पे हम ग्रेविटी नहीं ले रहे, वो ध्यान देना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में गुजर रहा है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजर रहा है, ये हमने लिया है पॉजिटिव कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है। तो जरा सोचिए इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, तो ये ऐसे जा रहा होगा, यहां तक जो है सीधा जा रहा होगा, यहां तक 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 सीधा जा रहा होगा, ये जाएगा कहां तक सीधा, वो समझिए। कुछ पॉइंट तक सीधा जाएगा बच्चों, अगर इसका प्लेट और दूर है तो थोड़ा और सीधा जाएगा, अगर ये नजदीक में है तो जल्द ही अपना रास्ता चेंज कर लेगा। नेचर देखिए इसका पॉजिटिव है, कैसा नेचर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के कारण से ये हमारा वैल्यू यहां से जाकर के और ये इस तरह से बदल जाता है। पॉजिटिव के कारण से यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में कैसा हुआ, रिपल्सन, इसीलिए, और यहाँ पे क्या, अट्रैक्शन, इसलिए इस रास्ता को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये क्या करता है, रिपेल कर देता है। तो ये कह रहा है, इक्वेशन ये कह रहा है कि यहां से जो रास्ता इसने बदला, ये वाला जो रास्ता बदला जिसको कहते हैं y, या तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, डेविएशन। इन सब चीजों को सीखिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया क्वेश्चन में कि इस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या होगा। दूसरी बात हो गई कि यहां से जितना डिग्री से ये घूम रहा होगा, मतलब एंगल, वो कितना डिग्री से घूम रहा होगा वो भी दिखाना है। तो भाई हमने ये सीख लिया। अब सोचिए कि हम अपने अनुसार, मैंने चार्ज पार्टिकल को लिया है, क्या ये जरूरी है कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही लें, क्या ये जरूरी है? अरे यार हमने तो टेस्ट माना है, आप इसको नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी का 1.33 क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे कह रहा है आप इसको नेगेटिव मानो, यार मान लो, इसमें कौन सी बात है, देख लो क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम नेगेटिव चार्ज माने, मान लीजिए अगर हम इसको नेगेटिव मानते तो हमारा वैल्यू क्या आता, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर दूंगा, थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या ये हमारा ये पॉजिटिव है, क्या ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसा ही जाएगा, यूनिफॉर्म होगा, यस। अब इसको क्या मानना है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब तुम ही सोचो, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब ऐसे करके क्या जा रहा होगा, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब ऐसे घूम जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके कारण रिपेल होगा। तो फिर तो वही कहानी बनी, ये हमारा क्या हो गया, y, बोले तो डिफ्लेक्शन। कितना एंगल से हुआ,
तो थीटा एंगल से। तो भाई ये कहानी कुछ नया नहीं है, वही चीज है। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई कि मान लीजिए प्लेट को बदल दीजिए, प्लेट को नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले के ऊपर। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने उसी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया है। ओवरऑल जो कहानी है, जो वैल्यू है, वही देने वाला है। अब देख लीजिए, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हम ये लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी ही नहीं, बहुत सारा बुक है ये लेके चल रहा है, हम जान करके ये लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये लेके चले तो बहुत अच्छी बात, और ये लेके चले तो भी रिजल्ट हमारा सेम दे रहा है। आप देख लीजिए, हम चार्ज पार्टिकल लेके ही चले तो क्या वैल्यू बदल देगा? तो आंसर होगा नहीं, सेम आंसर देगा। अच्छा, बात आपको समझ में आ गया। ओवरऑल हमको ये दो पॉइंट क्लियर करना है, डिफ्लेक्शन और एंगल। आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए। चलिए, तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, इस डायग्राम को जो हमने यहां बनाया है, इस डायग्राम को क्लियरली एकदम अच्छे तरीके से, आप बहुत समझदार बच्चे हो, आप होशियार हो, आप जानते हो कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था, मैंने पढ़ा था ट्रेजेक्टरी वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन में 11th में। वहां से एक फॉर्मूला बन रहा था, एक फॉर्मूला बनना था v इज इक्वल टू u प्लस में at। याद करिए, ये v का दो डायरेक्शन होता है, एक x एक्सिस में, जब ये x डायरेक्शन में जाए और जब ये y डायरेक्शन में जाए तब क्या फॉर्मूला बनता है। x के अनुसार vx बराबर ux प्लस ax इंटू मिट्टी, ये vy बराबर uy प्लस में ay इंटू मिट्टी। ये फॉर्मूला आपको पता है। आपको ये भी पता है कि ax जो होता है एक्सिस डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में ay 0 होता है, और ये जो होता है वो डिपेंड करता है कि ये वस्तु ये नीचे की ओर जा रहा है या ये वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से ay होता है माइनस में g और यहाँ से ay होता है प्लस में g। ये सारा चीज आपने पढ़ा है। तब यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी vy बराबर uy और प्लस में ये हो जाएगा g इंटू में t, और एक ये भी होगा v बराबर uy माइनस में gt। ये आपको समझना है कि प्लस कहाँ और माइनस कहाँ। प्लस कहाँ होगा? तो जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और माइनस कब होगा? जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये सारा चीज आप पढ़े हुए थे। और यहाँ पे vx की वैल्यू ux की होगी। क्यों? यहाँ ax की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये फॉर्मूला भी पढ़े हैं, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिमिलरली ये भी दो एक्सिस में जाएगा। s की वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा? x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा फिर से ax की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू ux इंटू में t। समझ में आ गई बात? इसको ले लें तो y इज इक्वल टू uy प्लस 1/2 ay की वैल्यू, फिर वही कंडीशन एक बार हो जाएगा माइनस gt स्क्वायर, और ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू uy प्लस में 1/2 प्लस में gt स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है कि आप प्लस और माइनस कब लोगे। फिर से वही बात, ये माइनस कब होगा? जब बॉल ऊपर की ओर जाएगा। ये प्लस कब होगा? जब बॉल नीचे की ओर जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, सब कुछ देखते हुए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, देखिए। अब हम आते हैं बेसिक पॉइंट पे। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, वो फोर्स बटा में मास, ये कहता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी यही कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ, हमने दोनों को एक ही साथ कॉम्बाइन कर दिया, तो फोर्स की फॉर्मूला हो जाती है F = QE डिवाइडेड बाय मास। F बराबर Q जानते हो, तो ये इक्वेशन एक बनके तैयार हुआ। आप फिर से यहां सोचो, ये जो एक्सलरेशन है, ये x तो हो जाएगा 0 बच्चों, अभी जस्ट बताए थे, और यहीं से सोचो कि AY जो है एक बार हो जाएगा QE/m। ये कब होगा? तो जब कोई वस्तु डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरे, तभी ना होगा। ये बराबर प्लस, और AY की वैल्यू अगर माइनस में QE जा रहा है बाय m, इसका मतलब ये कब जा रहा होगा? अपर डायरेक्शन। समझ में आ गया? ये किसके बराबर हो जाएगा? प्लस जी। ये किसके बराबर होगा? माइनस जी के बराबर, है ना? तो ये सब चीज समझने वाली बात है। आगे देखते हैं। तो ये जो मैंने कहा है, दूसरी बात, अगर इसी फॉर्मूला से हम लगाते हैं कि V = U + AT, तो इसके पास दो डायरेक्शन हो गया। एक हो जाएगा Vx = Ux प्लस में AXT। समझ में आ गई बात? मतलब V = Ux के मतलब U और प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक्स एक्सिस में तो हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा किसके बराबर? सॉरी, यहाँ पे देखिए, Ux की वैल्यू 0 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी भी हमारा 0 होता है, तो इसका हमारा ये कंपोनेंट ही 0 हो गया, ये कंपोनेंट ही 0 हो गया। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, V = Uy + AY × t। अब क्या वैल्यू बचा? V का y कंपोनेंट, ये तो हमारा इनिशियली 0 ही होता है। AY की वैल्यू क्या होती है वो समझिए। AY का वैल्यू 2 हो सकता है, या तो ये, कुछ भी ओवरऑल। अगर हम इसको मॉड ले लें या इसको भी मॉड ले लें, बात बराबर है। मतलब दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बोथ आर कांस्टेंट वैल्यू, बोथ आर कांस्टेंट वैल्यू। ये थोड़ा अच्छे से सीखना है। देखिए, तो ये हमारा 0 हो गया। AY की वैल्यू हमको समझ में आ रही है, आप कुछ भी ले लो दोनों में से। तो क्या ले लोगे? AY की वैल्यू QE/m, और इनटू में कुछ और है नहीं है, इनटू में क्या हो जाएगा? T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में तुमसे ऐसा पूछ रहा था, इसी क्वेश्चन में, कि वेलोसिटी निकालिए किसी t टाइम पे, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। या वेलोसिटी दिया हुआ है, चार्ज दिया हो, मास दिया हो, टाइम कितने समय में वो नीचे की ओर पहुंचेगा, ये भी यहां से आप निकाल सकते हो। चलो, यहां तक तो क्लियर हो गया बात। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हमने पहला डेरिवेशन इसको क्लियर किया, ठीक। उसी के अनुसार दूसरा डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरा डेरिवेशन हमारा क्या कहता है, आप ध्यान से देखते रहिए। हम अभी ट्रेजेक्टरी पे नहीं पहुंचे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी का वो फॉर्मूला खत्म हुआ बन करके। चलिए, दूसरा फॉर्मूला देखिए कि S = UT + ½ AT² करें। तो अभी जस्ट मैंने कहा है, एक हो जाएगा y डायरेक्शन के लिए, एक x डायरेक्शन के लिए। x डायरेक्शन को इधर डील करते हैं, y डायरेक्शन इधर डील करते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी UXT + ½ AXT²। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताओ। फिर से u की वैल्यू 0, ax की वैल्यू 0, यहां से फिर डिस्टेंस 0। x एक्सिस तो 0 के बराबर हो गया, y एक्सिस में चलिए, y के बराबर हो जाएगा u का y t + ½ AYT²। ये थोड़ा क्लियर कर रहा है। ये हमारा 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा ½ AYT²। ठीक है। अब y की वैल्यू ये निकाल कर उसको ध्यान से देखना। हमारे पास जो वैल्यू आई थी 1/2 इंटू में AY, अभी जस्ट पिछले वाला कॉन्सेप्ट में हमने AY की वैल्यू लिया था। क्या AY की वैल्यू यही लिया था? QE/m करके, याद हो तो थोड़ा दिमाग को तेज करो, निकाल के रखा था। इंटू में T² की वैल्यू हो गई। ये फॉर्मूला तुम्हें निकल के दिया ये y, और आपको पता है ये भी होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट x के डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेसमेंट y के डायरेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और देखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल में
प्रोजेक्टाइल में मतलब आपका ट्रेजेक्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आंसर होगा 0। अगर उसी में प्रोजेक्टाइल में आपसे ये पूछा जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेजेक्ट्री वाई डायरेक्शन में क्या होगा तो आंसर होगा दिस वन। यही वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। क्लियर है बच्चों? चलो मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन, ये तो हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट v = u + at कॉन्सेप्ट हो गया। अब तीसरा पॉइंट को हम डील कर रहे हैं कि मान लीजिए वहीं से तीसरा पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, k = ½ mv²। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू में मास तो ऑलरेडी पता है और वेलोसिटी का इसी कॉन्सेप्ट से जो हम लोग निकाल के रखे थे, v की वैल्यू निकाल के रखे थे, याद करिए याद करिए याद करिए, QE/m और इंटू में t। इसका स्क्वायर कह रहा है, देखिए स्क्वायर कह रहा है, तो ओवरऑल का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो m का से स्क्वायर कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 Q² E² T² m। ये जो फॉर्मूला बना ना, यही बना किसका भाई, काइनेटिक एनर्जी का। अगर तुमसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा तो आंसर होगा ये, और तुमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आंसर ये। वेलोसिटी पूछा जाता जो मैंने रफ कर दिया, जो आप पिछले स्लाइड को पीछे करके देख लीजिएगा, ये निकल जाएगा। तो ये निकला आपके मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल का इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर तुमसे ये पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी तो ये हमारे स्क्वायर वाला टर्म है, याद करो y = x² या x = y²। स्क्वायर वाला टर्म है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है तो आंसर है पैराबोला। ठीक है, तो ये हमने काम किया किसके पर्पस से, न्यूमेरिकल के पर्पस से। ठीक है, अब इसमें जो जो वैल्यू कह रहा है आप इसमें पुट कर दीजिएगा और आपका 100% आपका न्यूमेरिकल बनना फिक्स्ड है। तो बच्चों देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, आप फिर से देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, अगर टाइम पूछा जा रहा है तो भी इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, चाहे x डायरेक्शन में हो चाहे y डायरेक्शन में हो, दोनों इस फॉर्मूला से पढ़ लेंगे। तीसरी बात, अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं टॉपिक पे। इफ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारा प्लस 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 वाला चार्ज है, ये माइनस माइनस वाला चार्ज है। अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ है तो इस पॉइंट पे अगर आप क्लियरली देखें तो ये वाला पॉइंट चार्ज है, यहां से 90 डिग्री बना रहा है। इसी को कह रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर पे बेस्ड होगा। कब तक? जब तक वहां है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो गिर जाएगा नीचे की ओर। आप ये नहीं कहोगे यहाँ पे ग्रेविटी है, वो थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ ग्रेविटी नहीं है, यहाँ ग्रेविटी नहीं है। यहाँ पर दो चीज एक्सर्ट हो रही है, एक हो रही है माइनस और प्लस के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्सन का कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तब वहां से हम लोग करते हैं क्या, ए वाई की वैल्यू समझ में आया था, पिछला स्लाइड देखिएगा। वहां से हम y का डायरेक्शन निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। उसी तरह डिस्टेंस इन x डायरेक्शन की बात करें। अब यहाँ है कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी इनिशियल 0 ही हो जाती तब तो आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब कुछ तो इनिशियल होगा। और जब कुछ इनिशियल होगा इसका मतलब x डायरेक्शन में भी कुछ घसकेगा। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, पिछले वाले स्लाइड में x बराबर हम 0 कंसीडर किए थे, लेकिन इसमें 0 नहीं लेना है। हमारी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से निकल के तैयार हो गई, जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि x और y, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन करें तो हम लिख दें यहाँ से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखिए y इज इक्वल टू क्या वैल्यू दे रही है, ये तो सेम टू सेम वही आएगा 1/2 QE/m² QE/m इंटू में t मतलब टाइम का स्क्वायर, और टाइम ऑलरेडी है आपके पास, t का स्क्वायर बोले तो x/u का होल स्क्वायर।
और ये जो वैल्यू देता है यही है हमारा ट्रेजेक्ट्री, यही है हमारा क्या, ट्रेजेक्ट्री, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यही है हमारा ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला, मतलब ये पैराबोलिक पाथ है। कैसे पैराबोलिक पाथ है, देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर वाला एक डेफिनेशन है, ये पैराबोला का ही तो ग्राफ है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो ये जो तुमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, बहुत अच्छी बात। अगर तुमसे पूछा जाए कि बच्चों तुमने एक्स एक्सिस के बारे में भी निकाल लिया, वाई एक्सिस के बारे में भी निकाल लिया, तो अब यहाँ से वेलोसिटी का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो नेट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, अगर नेट की बात हो रही है, किसकी नेट की, वेलोसिटी की, तो आप क्या करोगे, v बराबर रूट अंडर में वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर। यहां तक आपसे पूछा नहीं गया, सिलेबस के नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए पूछ दिया तो भाई सिलेबस में तो हो ही जाएगा। तो भाई वेलोसिटी के स्क्वायर करिए, तो वेलोसिटी के स्क्वायर मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी, वहां से देख लीजिए। तो वेलोसिटी के आगे स्क्वायर करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसके बराबर, ओवर और रूट में यू स्क्वायर, आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्लस में क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम और इनटू में टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, क्यू ई बाय यू स्क्वायर, क्यू ई बाय एम। अच्छा, तो देखिए बच्चों, तो वहां की जो वैल्यू थी हमने रफ करके यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब बात रही वी एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर और वी वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर। अच्छा, ये वी एक्स वी वाई लाएगा कैसे, कैसे लाया जाएगा, तो देखिए वी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू में टी। आपको पता है ये वैल्यू 0 होती है, और यू एक्स की वैल्यू जो है वो वी एक्स किसकी वैल्यू, यू एक्स बचा, ये तो 0 हो गया, और बराबर किसके बराबर u। तो फाइनली इस इक्वेशन को वी एक्स बराबर u को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या बन के तैयार हो जाएगा, इस वी एक्स की जगह पे देखिए कितना वैल्यू है, तो u कैंसिल कर लिया, स्क्वायर है बच्चों तो u रख लिया। अब चलिए v का y स्क्वायर, सिमिलरली क्या कह सकते हैं कि v का y कंपोनेंट, तो v का y कंपोनेंट मतलब u का y कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट इनटू में टी स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए, अब इनिशियली वेलोसिटी y कंपोनेंट के लॉन्ग तो 0 है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई कि vy इज इक्वल टू ay, इसका कितना होता है qe बाय m, और इनटू में कितना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के बदले में टी स्क्वायर। याद रहे अभी जस्ट मैंने किया है, क्या किया है, याद करिए कि t बराबर x अपॉन यू, अभी जस्ट किया है ना। इस t के वैल्यू यहाँ रिप्लेस करिए तो देखिए तो क्या वैल्यू आ रहा है, तो आ रहा है आपका v y q e बाय m इनटू में x बाय u का स्क्वायर। यार कितना इजी चीज है, इस भी वाई की वैल्यू उठा करके यहाँ डालो। सावधान, ये भी का है, ये स्क्वायर कह रहा है, मतलब इसका स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। ठीक है, ओ सॉरी, भी वाई बराबर यू प्लस ए वाई टी स्क्वायर थोड़ी होता है, भी बराबर यू प्लस ए टी होता है ना। ठीक है, ठीक, सॉरी बच्चों, चलिए देखिए। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। इस वी वाई की वैल्यू पुट करिए, यहां से क्या हो जाएगा क्यू ई बाय कितना हो जाएगा m हो जाएगा, और इनटू में x और इनटू में u, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो दैट इज द फाइनल रिजल्ट विच वी हैव टू रिक्वायर्ड, हमें ये रिक्वायर्ड था। तो ये वैल्यू बनके तैयार हो गई v का y डायरेक्शन में। अगर आप इसी चीज को, ये तो इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। अब इसका डायरेक्शन की बात करें, अरे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना पड़ेगा, तो सिंपल है टेन थीटा बराबर, हम 11 से पढ़ के आए हैं कि y डायरेक्शन बटा में x डायरेक्शन, फॉर्मूला पुट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट और y x कंपोनेंट और y का। अच्छा, ये x और y किसका, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट और वेलोसिटी का x डायरेक्शन में। तो भाई वेलोसिटी का y डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो कितनी है, वेलोसिटी का y डायरेक्शन में देखिए कितनी वैल्यू है vy का, तो आंसर है सर q e x बाय m इनटू में u, डिवाइडेड बाय कितना है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
1/x, x डायरेक्शन में कितनी है ये देखिए कितनी है, आंसर है u, आंसर है u। तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा, QEX बटा में mu²। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमारा tan थीटा का ये वैल्यू बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पे अगर थीटा निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा। तो क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों? हमारा जो मोटिव था वो था कोई भी चार्ज पार्टिकल, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर, अगर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव प्लेट है तो उसके कारण से ये डिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। इफ सपोज दिस इज द नेगेटिव चार्ज and this is the positive plate, then it will attract upward direction. If I suppose this is the negative terminal and this is the negative, so negative may be repel to each other. Negative charge and negative plate, they will be repelled to each other. That means it will attract to downward direction. This is the concept of electric field line. Okay, this is the concept of electric field line. अगर हम इसको ग्रेविटी में ना माने तो, अगर यहाँ पे ग्रेविटी मान लें तो किस्सा कुछ और हो जाएगा, ग्रेविटी उसमें ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ और बदल जाएगा। फिलहाल उतना अपने सिलेबस की चीज़ नहीं है, उतना आपको सोचना नहीं है। सोचो बैठे बैठे क्या करोगे, सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।